मैं आशुतोष शर्मा आर्ट क्लास के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यूपी बोर्ड के लिए आपके पास क्लास 12 के आपके पास जो मुख्य मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसी के बारे में देखते हैं। देखिए कल हम लोगों ने देखा था क्वेश्चन नंबर 17 तक अर्थात 17 तक। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 आपके पास क्या है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 18 क्वेश्चन क्या है कि यदि आपके पास दिया गया fx इज इक्वल टू 4x प्लस 3 द्वारा प्रदत्त फलन f सच दैट r स्टैंडिंग टू r पर विचार कीजिए, सिद्ध कीजिए कि f व्युत्क्रमणीय फलन है, f का प्रतिलोम फलन ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें हमें करना क्या है कि जो प्रदत्त फलन दिया गया है इसको ज्ञात करना है और ज्ञात करना है कि यह व्युत्क्रमणीय फलन है। अब देखिए जब व्युत्क्रमणीय फलन दे दिया जाए तो व्युत्क्रमणीय फलन का मतलब होता है हमें आच्छादक फलन ज्ञात करना। कौन सा फलन ज्ञात करना? आच्छादक फलन ज्ञात करना। क्वेश्चन नोट करते हैं, आपके पास क्या है fx बराबर कितना 4x प्लस 3 और इसमें हमें सबसे पहले सिद्ध करना है कि यह व्युत्क्रमणीय फलन है। तो पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि यह एकाकी फलन है कि नहीं। तो पहले एकाकी देखेंगे और फिर आच्छादक निकालेंगे, ज्ञात करेंगे हम। तो देखिए एकाकी फलन के लिए क्या होगा, एकाकी फलन के लिए देखिए आपके पास हो जाएगा, सबसे पहले हमें विचार करना है कि फलन है कि नहीं। तो यहाँ पर एकाकी फलन के लिए होता है x1, x2 संबंध रख रहे हैं किससे, r से। यहाँ पर दिया गया है कि r से संबंध रख रहे हैं fx1 बराबर fx2। x1 का मान किसके बराबर है, fx2, मतलब फलन x1 जो है वो फलन x2 के बराबर है। तो जब fx बराबर इतना तो fx1 बराबर हो जाएगा 4x1 प्लस 3 और इज इक्वल टू 4x2 प्लस 3। यहाँ से आपके पास 3 से 3 कैंसिल हुआ और 4x1 बराबर 4x2 और आ गया 4 से 4 कैंसिल हुआ, x1 बराबर कितना x2 आ गया। तो x1 बराबर x2, अतः फलन क्या है, अतः फलन एकाकी फलन है। कैसा फलन है, एकाकी फलन है। अब यहाँ पर हमें सिद्ध करना है दूसरा कि फलन आच्छादक के लिए, आच्छादक के लिए, आच्छादक का मतलब होता है व्युत्क्रमणीय। जैसे कभी भी दे दिया जाए कि व्युत्क्रमणीय फलन ज्ञात कीजिए तो हम वहां पर आच्छादक फलन भी ज्ञात कर लेंगे, तो वही हमारा होता है व्युत्क्रमणीय फलन। अब देखिए यहाँ से हो जाएगा y इज इक्वल टू 4x प्लस 3 और यहाँ से क्या होगा कि 3 को इधर करिए तो y माइनस 3 इज इक्वल टू 4x और 4x इज इक्वल टू कितना y माइनस 3 और x बराबर कितना y माइनस 3 अपान कितना 4। अब आपके पास आप यहाँ से लिखिए कि y बराबर 1 रखेंगे तो 1 में से 3 क्या माइनस 2/4 1/2 और 1/2 भी आपके पास फलन दिया गया था क्या कि f such that r is tending to r, मतलब फंक्शन जो हो वह r x भी r हो और y भी r, मतलब रियल नंबर हो तो -1/2 एक रियल नंबर है, मतलब वास्तविक संख्या है। जब हम 2 रखेंगे फिर भी वास्तविक आएगा, 3 रखेंगे फिर भी वास्तविक आएगा, 4 रखेंगे तब भी वास्तविक आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या कि y के प्रत्येक बदलते हुए मान फलन व्युत्क्रमणीय है। फलन क्या है, व्युत्क्रमणीय है। फलन कैसा है, व्युत्क्रमणीय है या आच्छादक है। तो यह हमारे पास क्या था क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर 18 आपके पास यह सॉल्यूशन है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है उसके बारे में देखते हैं। 19 देखिए क्या कह रहा है, देखिएगा ध्यान से कि कह रहा है क्वेश्चन नंबर 19 की सिद्ध कीजिए कि fx बराबर आपके पास x है कोष्टक में दिया गया द्वारा प्रदत्त महत्वपूर्ण पूर्णांक फलन f such that r स्टैंडिंग टू r न तो एकाकी और न ही आच्छादक है, जहां x जो कोष्टक में x है वह x से कम या उसके बराबर महत्तम पूर्णांक निरूपित करता है। तो आइए देखते हैं, यहाँ से कर न तो एकाकी है और न ही आच्छादक है। देखिए यहाँ से कि कैसे न तो एकाकी होगा न ही आच्छादक।
एफ एक्स इज इक्वल टू आपके पास दिया गया है एक्स, और इसका मान क्या है कि यह संबंध रख रहा है एफ सच दैट आर स्टैंडिंग टू आर से, आर स्टैंडिंग टू आर से, और यहाँ पर है आपके पास जो एक्स का मान है एक्स से कम या उसके बराबर है। एक्स का जो मान है वो कैसा है, या एक्स से कम है, एक्स से क्या है कम है मतलब माइनस एक्स, और यह एक्स के बराबर है। ठीक, यह एक्स के से कम है, यह क्या है 0 से कम है, और एक्स क्या है एक्स के बराबर है। ये मान लीजिए यह एक्स के क्या है बराबर, एक्स से कम और एक्स के बराबर। ठीक, अब आपके पास देखिए फलन क्या हो जाएगा। फलन अगर हम देखते हैं आज एकाकी के, किसके लिए, एकाकी के लिए, एकाकी के लिए अगर हम देखते हैं तो हमारे पास फलन मान क्या होते हैं x1 x2 संबंध रखते हैं किससे r से। यहाँ पर आपके पास एक माइनस एक्स है एक एक्स है, माइनस एक्स और एक्स दोनों संबंध रख रहे हैं किससे r से, यही होगा। और यहाँ पर आपके पास होता है कि f(x1) बराबर कितना f(x2) के, यहाँ पर हो जाएगा कितना -x बराबर किसके x के। तो -x कभी भी x के बराबर नहीं है, इट इज नॉट इक्वल टू, अतः फलन क्या है एकाकी नहीं, अतः फलन क्या नहीं है एकाकी नहीं है, अतः फलन एकाकी नहीं है। फिर आता है आच्छादक के लिए। आच्छादक के लिए देखिए होगा क्या, आच्छादक के लिए, आच्छादक के लिए यहाँ पर होगा क्या आपके पास फलन, देखिए एक बार होगा y बराबर -x है, y बराबर -x है, अगर हम x बराबर निकाले तो x बराबर हो जाएगा -y, x बराबर कितना -y, और आपके पास देखिए कि y के प्रत्येक बदलते हुए मान पर यहाँ पर तो आ रहा है x बराबर कितना -y, लेकिन यहीं पर अगर हम दूसरा कंडीशन ले कि y बराबर हो जाएगा x और यहाँ पर हो जाएगा x बराबर कितना y। देखिए अभी कह रहे थे कि x बराबर -y, उसके बाद x बराबर भी लाना है y, तो y के प्रत्येक बदलते हुए मान पर x का मान 2 आ रहा है, x का मान कितने आ रहे हैं 2 आ रहे हैं, अतः यह आच्छादक भी नहीं है। यह क्या हो जाएगा, देखिए x का मान y भी आ रहा है, x का मान क्या आ रहा है -y भी आ रहा है, अतः y के x के लिए y के 2 मान प्राप्त होते हैं, 2 मान प्राप्त होते हैं, अतः आच्छादक, अतः आच्छादक नहीं, अतः क्या नहीं है आच्छादक नहीं। तो यह था आपके पास कौन सा क्वेश्चन, यह 90 क्वेश्चन था। इसमें एकाकी क्या होता है, एकाकी के लिए बताया गया एकाकी नहीं है, और नहीं यह क्या है आच्छादक है। तो उसके पहले कौन सा क्वेश्चन 18 आपके पास बताया गया। आइए उसके बाद देखते हैं हम लोग 20 क्वेश्चन, मतलब 20 नंबर क्या है आइए उसको देखते हैं। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन आपके पास क्या है कि सिद्ध कीजिए कि f(x) बराबर x³ द्वारा प्रदत्त फलन f सच दैट r स्टैंडिंग टू r एकैक है। क्या है एकैक है, तो एकैक का मतलब एकाकी फलन, तो वही हम देखते हैं कि यह एकैक है कि नहीं। देखिए यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि f(x) बराबर है x³ और हमें सिद्ध करना है एकाकी है अथवा नहीं। देखिए एकैक के लिए होता क्या है, एकैक के लिए आपके पास होता है कि x1 और x2 संबंध रखते हैं किससे r से, क्योंकि आपके पास संबंध दिया गया है x1 और x2 हमने माना कि संबंध रखते हैं किससे r से, और जहां पर f(x1) बराबर किसके f(x2) के, और यहां पर हो जाएगा देखिए जब f(x) बराबर x³ तो x1³ बराबर किसके x2³ के, यही होगा। यहाँ से यदि हम देखें तो इसको इधर कर लीजिए तो हो जाएगा x1³ माइनस x2 का क्यूब इक्वल टू कितना 0, यही होगा। यहाँ से देखिए यह हो जाएगा a³ माइनस b³, a³ माइनस b³, देखिए a माइनस b हो जाएगा, और अगले क्वेश्चन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस कितना x1 x2, ये होगा बराबर कितना 0।
एक तो आपके पास इसके बराबर 0 हो जाएगा तो वो खत्म हो गया, और यहाँ पर जब आपके पास हो जाएगा x1 माइनस x2 बराबर 0, तो x1 बराबर किसके, x2 के, और x1 बराबर x2, तो आप जानते हैं जब कोई भी फलन x1 के सभी अवयवों का प्रतिबिंब x2 में मिलता हो उसे हम कहते हैं एकाएक फलन। कौन सा फलन कहते हैं, एकाएक फलन। अतः f(x) क्या है, एकाएक फलन है। हमने बताया था कल आपको कि जब कभी भी अगर हम प्रतिबिंब में देखें, अगर x1 देखे तो x2 दिखे, x2 देखे तो x3 देखे तो x4 दिखे, मतलब सभी अवयव बदलते रहे, तो वहां पर आपके पास एक फलन होता है। जैसे अगर हम प्रतिबिंब में देखें अर्थात दर्पण में देखें तो हमारा प्रतिबिंब दिखे, और यदि आप दर्पण में देखें तो आपका प्रतिबिंब दिखे, तो वह एक फलन होता है। उसके बाद है 21 क्वेश्चन। 21 क्वेश्चन क्या है उसको देखिएगा। ठीक है, 21 क्वेश्चन क्या है आपके पास कि 21 क्वेश्चन में दिखाया गया है आपको कि सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में, सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में R इज इक्वल टू इतना a, b such that a इक्वल टू r लेस देन b स्क्वायर द्वारा परिभाषित फलन संबंध R न तो स्वतुल्य, न सममित और न ही संक्रामक है। हमें A और B कैसे मान लेने हैं कि जो एक B का ऐसा मान लेना है जो A से छोटा हो और वहां पर A से छोटा हो और उसका वर्ग भी हो ना। तो आइए देखते हैं। देखिए R इज इक्वल टू आपके पास दिखाई क्या दे रहा है, a, b सच दैट, देखिए a लेस देन b स्क्वायर। अब यहाँ पर कह दिया इन्होंने कि संबंध न तो स्वतुल्य, न सममित और न ही संक्रामक हो। तो देखिए इस कंडीशन में हम यहाँ पर जो आपके पास यह स्वतुल्य होना चाहिए। देखिए ये जो r है वह वास्तविक संख्या हो, r बराबर क्या है, वास्तविक संख्या। कौन सी संख्या हो, वास्तविक संख्या। अब देखिए अगर हम यहाँ पर संबंध में a बराबर यदि 0 ले ले या 1 ले ले तो संबंध तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा क्या कि संबंध हो जाएगा आपके पास क्या, स्वतुल्य हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ पर 1 नहीं लेंगे, क्या लेंगे, 1 से बड़ी संख्याओं को लेंगे कि क्योंकि आपके पास देखिए जब a बराबर आपने माना a तो b बराबर देखिए क्या हो जाएगा, क्योंकि बराबर है तो b बराबर आपके पास 1 का 2 ले, पहले 2 तो 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, b बराबर हो जाएगा 4। जब आपके पास है a बराबर 3 तो b बराबर हो जाएगा 3 का वर्ग, और 3 का वर्ग कितना, 9। जब आपके पास है a बराबर 4 तो b बराबर 4 का वर्ग, और 4 का वर्ग कितना हो गया, 16। तो यह बढ़ता चला जा रहा है। तो यहाँ से आपके पास कितना हो जाएगा, r इज इक्वल टू आपके पास होगा क्या कि 2 का 4, फिर हो जाएगा 3 का 9, फिर हो जाएगा 4 का 16, और ऐसे आगे बढ़ता चला जाएगा। ठीक, अब आप देखिए संबंध देखते हैं तो संबंध स्वतुल्य के लिए क्या होता है, स्वतुल्य के लिए संबंध क्या होता है कि आपके पास x कोई अवयव है जो r से संबंध रखे, और यहाँ पर हो जाए x बिलोंग्स टू किससे, r, x और x r से संबंध रखे तो वह स्वतुल्य हो जाए। यहाँ पर देखिए कोई ऐसा अवयव है कि जो यहाँ पर हो, देखिए 2 का 2 इज नॉट इक्वल टू r, अतः स्वतुल्य नहीं, मतलब 2 का 2 r से संबंध नहीं रख रहे हैं, अतः यह स्वतुल्य संबंध नहीं है, स्वतुल्य संबंध नहीं, क्या नहीं है, स्वतुल्य संबंध नहीं है। दूसरा आपके पास आता है सममित, सममित के लिए। ये सममित के लिए होता क्या है कि x और y संबंध रखे r, x और y दोनों किससे संबंध रखे, r से संबंध रखे, और x y बिलोंग्स टू r और y x बिलोंग्स टू r, तो यह आपके पास हो जाएगा सममित संबंध। कौन सा संबंध, सममित संबंध। इसमें आपके पास होता क्या है, देखिए यहाँ पर है कि 2 का 4 संबंध रख रहा है r से, लेकिन 4 का 2 नहीं संबंध रख रहा है r से, अतः सममित नहीं, सममित
नहीं है, अर्थात सममित संबंध नहीं है। फिर आता है आपके पास संक्रामक। कौन सा संबंध है? संक्रामक संबंध। संक्रामक के लिए, तो संक्रामक के लिए आपके पास क्या होता है कि इसमें तीन अवयव होते हैं, एक्स वाई और जेड संबंध रखते हैं किससे? आर से। एक्स वाई और जेड संबंध रख रहा है किससे? आर से। तो इसमें देखिए होगा क्या कि एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर, फिर वाई कामा एक्स बिलोंग्स टू आर, फिर यहाँ हो जाएगा क्या, नहीं y कामा z बिलोंग्स टू r, फिर हो जाएगा z कामा x बिलोंग्स टू r। मतलब कि x y से संबंध रखता हो, y z से संबंध रखता हो और z x से संबंध रखता हो, z x का संबंध r से हो, तो वहां पर हो जाएगा संक्रामक संबंध। यहां से देखिए कि 2 4 है, 2 कामा 4 है, फिर संबंध रख रहा है r से, 4 कामा 16 संबंध रख रहा है किससे? r से, लेकिन फिर आपके पास देखिए 2 कामा 16 नहीं है, मतलब 2 कामा 16 संबंध नहीं रख रहा है r से, अतः यह संक्रामक नहीं है, अतः संक्रामक नहीं है, अर्थात संक्रामक संबंध नहीं है, तो यह संक्रामक संबंध नहीं। तो यही आपके पास क्या हो गया कि यह आपके पास क्वेश्चन नंबर 21, जिसमें हमने बताया क्या कि क्या होता है वास्तविक संख्याएं, r वास्तविक संख्या होती है जिसमें हमने मान को निकाला, फिर मान को निकालने के बाद आपके पास स्वतुल्य दिखाया गया, स्वतुल्य नहीं है, न तो सममित है, न क्या है संक्रामक। क्वेश्चन आपको बकायदे दिखाया गया है। अगर क्वेश्चन जब आपको दिखाया जाए तो क्वेश्चन अगर आपके पास नहीं है तो आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि सोल्यूशन आपको पता है कि कौन सा क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं, इसीलिए क्वेश्चन आपको दिखाया जाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है कि साइन 3/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/4 के बराबर है, यह आपको सिद्ध करना है। तो सिद्ध कीजिए, कर रहे हैं कि साइन इनवर्स 3/5 का जो मान है वह tan इनवर्स 3/4 के बराबर होता है। यह क्वेश्चन नंबर है आपके पास 22 कि साइन इनवर्स जो 3/5 का मान है वो किसके बराबर है? tan इनवर्स 3/4 के बराबर है। यह हमें सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध करना है ना। तो आगे देखते हैं, देखिए हमारे पास है क्या कि साइन इनवर्स 3/5 है, बराबर हमने x मान लिया। ठीक, यहां से आपके पास हो जाएगा 3/5 और यहां पर इनवर्स था, उधर क्या हो गया sin x, यही हुआ। sin x बराबर आप जानते हैं कि होता है लंब बटे कर्ण, लंब का मान 3 और कर्ण का मान कितना? 5। तो लंब का मान 3 और कर्ण का मान 5। तो कल हमने बताया था कि पाइथागोरस प्रमेय से आधार आपके पास आ जाएगा कितना? 4। आधार कितना आ गया? 4। तो यहां से देखते हैं हम, आधार 4 आ गया तो tan, देखिए tan x बराबर कितना हो जाएगा? tan x बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब कितना है? 3 और आधार कितना है? 4। तो यहां से आपके पास हो गया tan x बराबर 3/4 और x बराबर हो जाएगा कितना? tan इनवर्स 3/4। यही हमें क्या करना था? सिद्ध करना। यहां से देखिए x किसका मान है? sin इनवर्स का है ना, तो यहां पर x आपके पास हो जाएगा सिद्ध। x बराबर sin इनवर्स x बराबर कितना? इतना हो जाएगा। ठीक है, तो यही हमें आपके पास प्रूव करना था कि 22 नंबर क्वेश्चन ऐसा है। उसके बाद आपके पास 23 आता है। देखिए 23 क्वेश्चन आपके पास दिया गया है कि 23 नंबर क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से कि सिद्ध कीजिए कि f(x) बराबर mod ऑफ x द्वारा प्रदत्त मापांक फलन f such that r standing to r, न दो एकाकी और न आच्छादक, जहां mod ऑफ x बराबर x यदि x धन या शून्य है तथा x बराबर -x यदि x ऋण है। मतलब यह क्वेश्चन आपके पास देखिए अभी तुरंत हमने कराया है। कौन सा क्वेश्चन आपको बता देते हैं? क्वेश्चन नंबर आप
आपके पास है 19 नंबर। क्वेश्चन नंबर जो 19 है वह हूबहू यही क्वेश्चन है, तो आप क्वेश्चन नंबर इसको 19 की तरह ही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 को आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, कह रहा है सिद्ध कीजिए कि एफ सच दैट आर स्टैंडिंग टू आर, आपके पास x बिलोंग्स टू आर मतलब x संबंध रख रहा है r से, x का जो मान है वह -1 से लेकर 1 तक है, जहां एफ एक्स बराबर x बटा में 1 प्लस मॉड ऑफ x बिलोंग्स टू आर द्वारा परिभाषित फलन एकाएकी तथा आच्छादक है। x का जो मान है वह एकाएकी है और क्या है, आच्छादक है। तो x का जो मान है वह आपके पास दिया गया है कि एकाएकी है और क्या है, आच्छादक है। देखिए यहाँ से आपके पास हो जाएगा 24 नंबर क्वेश्चन। 23 आप लगाएंगे, जैसे आपके पास 19 है, देखिए यहाँ पर दिया गया है x बिलोंग संबंध रखता है r से, और यहाँ पर -1 x और 1 है, और यहाँ पर आपके पास है फलन f(x) बराबर x बटा में 1 प्लस मॉड ऑफ x, और यहाँ पर फलन है f सच दैट r स्टैंडिंग टू r। यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट है, r वाला चाहिए। अब हमें सिद्ध करना है कि यह फलन एकाएकी है अथवा आच्छादक, या एकाएकी और आच्छादक है। देखिए एकाएकी के लिए होता क्या है, एकाएकी के लिए, देखिए एकाएकी के लिए क्या होता है, x1, x2 संबंध रखते हैं किससे, r से, क्योंकि फलन आपके पास r है। ये फलन यहाँ पर n भी हो सकता है, तो n होगा तो n यहाँ हो जाएगा, फलन यहाँ होल नंबर भी हो सकता है तो w यहाँ हो जाएगा, फलन यहाँ इंटीजर होगा तो इंटीजर यहाँ i हो जाएगा, तो यहाँ r है इसलिए r हुआ है। देखिए यहाँ से होगा क्या कि f यहाँ पर हो जाएगा f x1 बराबर किसके, f x2 के, यही है। यहाँ से आपके पास होगा कितना कि यहाँ पर हो जाएगा x1 बटा में 1 प्लस मॉड ऑफ x1 और इक्वल टू x2 बटा में 1 प्लस मॉड ऑफ x2, यही होगा। अब इसको हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर या तो आप प्लस ले लीजिए या तो माइनस, जब प्लस लेंगे तो प्लस रहेगा, माइनस रहेगा माइनस, तो हम यहाँ पर एक को हल करते हैं, प्लस मॉड ऑफ x1 बराबर प्लस ले लेते हैं और मॉड ऑफ x2 बराबर x ले लेते हैं x2 ना। तो आइए देखते हैं इसका मान। देखिए इसका मान अब इससे मल्टीप्लाई करिए तो x1 और 1 प्लस x2 है, इधर x2 यहाँ पर है 1 प्लस x1 है, अब इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए x1 प्लस x1 x2 इक्वल टू x2 और प्लस x1 x2, x1 x2 इधर, x1 x2 इधर, x1 बराबर कितना x2, अतः फलन क्या है, एकाएकी। x1 बराबर क्या है x2, x1 बराबर कितना आ गया x2, अतः फलन क्या हो जाएगा, एकाएकी। आप यहाँ से माइनस भी लगा सकते हैं, जब माइनस लगाएंगे तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ भी माइनस, तो आपके पास हो जाएगा x1 बराबर x2, फिर भी आ जाएगा। तो आपके पास एकाएकी है। एकाएकी के बाद आपको सिद्ध करना है आच्छादक। क्या सिद्ध करना है, आच्छादक के लिए, आच्छादक के लिए, आच्छादक के लिए क्या होगा कि y x बटा में 1 प्लस मॉड ऑफ x, यही है। यहाँ से आप इसको क्या कर सकते हैं कि x का कोई मान यहाँ पर इसको कर लीजिए इधर, तो 1 प्लस मॉड ऑफ x इक्वल टू कितना, x बटा में कितना y, या ऐसा कर लीजिए पहले मल्टीप्लाई करिए इसका इसमें मल्टीप्लाई, तो y प्लस 1 और मॉड ऑफ x इक्वल टू कितना x है। हमें किसका मान निकालना है, हमें x का मान निकालना है, तो आपके पास हो जाएगा, देखिए यहाँ से है आपके पास y है, y का आपके पास हो जाएगा इधर, मान लीजिए देखते हैं कि यह है आपके पास y, देखिए यहाँ से हो जाएगा कितना, y का इसमें मल्टीप्लाई, y का इसमें मल्टीप्लाई, तो यहाँ से आप देखते हैं, देखिए यह हो जाएगा y प्लस y मॉड ऑफ x इक्वल टू कितना x। y के टर्म में आपके पास एडिशन मान कितना आ रहा है, x बराबर कितना, यही मान होगा आपके पास, यही क्या होगा मान, यही पर देखिए यही मान है आपके पास
तो यहाँ से देखिए यह x बराबर कितना हो गया, x बराबर y, और यहाँ पर हो गया कितना 1 प्लस मान ऑफ x। ठीक, अब आप करते क्या है कि यहाँ से आपके पास मान जो हो गया यह, आप यहाँ से मान अगर निकालते हैं, जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पर x हो जाए तो x को हम इधर कर सकते हैं, x को इधर करेंगे तो आपके पास मान देखिए जब x पॉजिटिव है, x बराबर मान लीजिए पॉजिटिव है, तो x जब पॉजिटिव है तो आपके पास हो जाएगा कितना, देखिएगा x जब पॉजिटिव है तो x बराबर आपके पास हो जाएगा y प्लस yx, यही होगा। इसको इधर करिए तो हो जाएगा x माइनस वाई एक्स इक्वल टू वाई, और यहाँ पर x कॉमन ले लीजिए तो 1 माइनस वाई इक्वल टू कितना y, x बराबर आपके पास y बटा में 1 माइनस वाई। अब यहाँ पर y इज नॉट इक्वल टू 1, y इज नॉट इक्वल टू 1, मतलब y में एक न हो, एक के अलावा चाहे जो संख्या हो सभी के लिए यह मान एक वास्तविक संख्या है, और वही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए y बराबर अगर 1 रख देंगे तो 1 पे से गया कितना 0, अब इनफाइनाइट आ जाएगा, लेकिन अब 2 रखिए तो 2 रखेंगे तो 2 बटा माइनस 1 माइनस 2 गया, फिर 3 1 बटा माइनस 2, और फिर यहाँ पर फिर 2, और आपके पास ऐसे मान आते रहेंगे। तो y के प्रत्येक बदलते हुए मान के लिए, y के प्रत्येक बदलते हुए मान के लिए फलन आच्छादक है, प्रत्येक बदलते हुए मान के लिए फलन आच्छादक, फलन क्या है, आच्छादक है। तो आप यहाँ से चाहे आप यहाँ पर क्या रखिए, चाहे आप रखिए माइनस, चाहे क्या रखिए प्लस, अगर मान ऑफ x के साथ आप प्लस माइनस भी रखेंगे तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो आपको y बराबर 1 पर भी हो जाएगा। ठीक है, तो यह आपके पास क्या था, एकाएकी और आच्छादक के नियम। तो यह था क्वेश्चन नंबर 24। आइए देखते हैं अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 क्या है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपके पास 25 क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, cos इनवर्स, देखिएगा ध्यान से, cos इनवर्स फिर कोष्टक में cos 7 पाई बटा में 6 का मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ से आपके पास क्वेश्चन है 25 देखते हैं हमारे पास 25 नंबर क्वेश्चन कि cos इनवर्स और यहाँ पर है cos 7 पाई बाय 6 का मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ से कि जब कभी भी आपको बताया गया है कि जिस अंतराल में रहता है उसी अंतराल में से हम घटाते हैं, तो यह आपके पास 7 पाई यह कौन से अंतराल में है, अंतिम अंतराल में है, मतलब 360 डिग्री में। तो यहाँ से हम घटाएंगे क्या, cos इनवर्स यह क्या हो जाएगा, cos 2 पाई और माइनस 7 पाई बटा में 6, और यह इतना, यहाँ पर हो गया cos इनवर्स, यह कितना हो गया cos 6 दूनी 12 पाई माइनस 7 पाई और बटा में कितना 6, और यहाँ पर हो गया कितना कि cos इनवर्स यह 12 में से 7 गया कितना हो गया 5 हो गया, 5 पाई और बटा में कितना 6, और यही आपके पास देखिए cos से cos कैंसिल हो गया, 5 पाई बटा में 6, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 26 आपके पास है, देखिए यहीं पर नोट कर देते हैं आप, यहाँ पर क्या हो जाएगा पाई बाय 3 माइनस साइन इनवर्स माइनस 1/2 और यही तरह। ठीक, अब यहाँ से आपके पास देखिए होता क्या है, इसका मान क्या है ना, तो यहाँ पर इसका मान आपको बताने के लिए देखिए साइन इनवर्स माइनस 1/2, तो आप यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हैं कि जो साइन इनवर्स 1/2 है उसका मान कितना होता है, साइन इनवर्स जो 1/2 है उसका मान आपके पास आ जाएगा, देखिए साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 1/2 माइनस है, तो माइनस 1/2 किसका मान होता है, 1/2 आपके पास मान होता है किसका, कि 30 अंश का पाई बाय 6 का, जो माइनस 1/2 है वह मान होता है किसका आपके पास, माइनस 1/2 और 2 पाई बाय 3 का होता है, तो यहाँ पर हो गया 2 पाई बाय 3 का हो गया, यही हो गया। तो यहाँ से आपके पास मान आ गया कितना, ये माइनस से या तो हम कर सकते हैं इसको ऐसे, देखिए हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि साइन फार्मूला होता है साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, यह भी होता है फार्मूला। तो आप यहाँ से यही लगाइए साइन,
यहाँ हो गया पाई बाई 3, यहाँ पर प्लस, और यह हो गया साइन इनवर्स 1/2। साइन इनवर्स 1/2 किसका मान होता है? तो साइन इनवर्स 1/2 आपके पास मान होता है किसका? साइन 30 का। ये हो जाएगा पाई बाई 6, और पाई बाई 6 हुआ तो आपके पास हो जाएगा साइन, यहाँ से देखिए दो दो का गुना इधर, दो का गुना इधर, तो 2 और 1 3, तो हो गया 3 पाई बटा में कितना 6, 3 एक का 3, 3 दूनी 6, तो हो गया साइन पाई बाई कितना 2, और साइन पाई बाई 2 का मान कितना 1। यही क्या हो जाएगा आपके पास आंसर किसका? या क्वेश्चन नंबर देखिए 26 फिर से पाई बाई 3 था माइनस साइन इनवर्स -1/2, यहाँ पर साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, और यहाँ पर पाई बाई 3 साइन पाई बाई 3 था माइनस माइनस प्लस हुआ साइन इनवर्स 1/2, और इसको जोड़े आपके पास क्या आ गया? आंसर आ गया। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। 27 क्या है कि इसमें दे रहा है कि tan इनवर्स 1/5 बराबर 1। देखिए tan इनवर्स 1/5 बराबर 1, तो कह रहा है cot a का मान ज्ञात। इसका मान ज्ञात करो cot a का। यहीं से देख लीजिए कि tan a बराबर आपके पास है 1/5, tan a बराबर कितना 1/5, तो आप सीधा सीधा इसका मान क्या होगा आपके पास कि tan a बराबर 1/5 और tan a बराबर क्या होगा 1/, या tan a बराबर क्या होगा कि आपके पास होता है 1/cot। यहाँ पर अगर हम इसको करें कि cot a बराबर हो जाएगा 1/tan, और यहाँ पर इसको अगर मान को रखते हैं तो 1/, में tan का मान 1/5, इसको करेंगे तो 5/1, और ये हो गया 5। ये आपके पास क्या हो गया मान। tan का मान हो गया 1/5, tan बराबर होता है 1/cot। अगर cot ऊपर कर देते हैं तो नीचे, तो यहाँ हो गया tan का मान पता है 1/5 रखते हैं, 5/1 हुआ, और वही आपके पास क्या हो गया मान हो गया। तो यह सब क्वेश्चन आपके पास 1 नंबर के क्वेश्चन होंगे, यह 1 नंबर के हैं, लेकिन आपको यह देखना है कि हमारे अंदर कमी कहाँ है और क्वेश्चनों में कहाँ पर आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो जहां नहीं समझ में आए उसी क्वेश्चन को एक बार नोट करिए, मतलब जितने क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं आप इन क्वेश्चनों को बार-बार रिवाइज कर लीजिए। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसे आपको अपने से एक बार तो आप वीडियो 1-2 बार वीडियो से देखिए, और उसके बाद नोट्स लेकर बैठ जाइए, उसको अपने से सॉल्व करिए। उसके बाद देखते हैं हम लोग 28। देखिए 28 नंबर क्वेश्चन आपके पास दिया गया है। देखिए एकाएकी और आच्छादक, एकाएकी और क्या है आच्छादक। सिद्ध कीजिए कि फलन f such that r is tending to r f(x) बराबर 1 यदि x बड़ा हो 0 से, 0 यदि x बराबर है 0 के, -1 यदि x छोटा है 0 से, द्वारा प्रदत्त फलन एकाएकी है और न आच्छादक है। तो एकाएकी है और आच्छादक नहीं है। तो देखिए यहाँ पर हमें फलन को क्या करना है, एकाएकी आच्छादक के कई क्वेश्चन हमने किए हैं, तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। उसके बाद देखिए 28 नंबर क्वेश्चन क्या है कि मान लीजिए कि a तथा b दो समुच्चय है। क्या है देखिएगा 29, मान लीजिए कि a तथा b दो समुच्चय है, सिद्ध कीजिए कि f such that a क्रॉस b, b क्रॉस a इस प्रकार है कि f a, b इक्वल टू b, एक एकाएकी फलन है। अब यहाँ से देखिए हमारे पास यह फलन जो है वह कैसा होना चाहिए, एकाएकी फलन। तो आइए देखते हैं कि एकाएकी, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, यह सच दैट a क्रॉस b और b क्रॉस a। यहाँ पर हमें सिद्ध करना है कि a, b इक्वल टू यहाँ पर b, a है। यह a, b इक्वल टू कितना है b, a। ठीक, यहाँ से देखिए हमें फलन सिद्ध करना है कि यह एकाएकी फलन है। देखिए यहाँ से हमारे पास एकाएकी के लिए होगा क्या, एकाएकी के लिए, एकाएकी के लिए हमारे पास है क्या कि एक a1 और b1, फिर a2 और b2 संबंध रख रहे हैं किससे, a क्रॉस b। यहाँ पर किससे संबंध रखेंगे, a क्रॉस b से। यह संबंध a क्रॉस b से होगा। तो यहाँ पर आपके पास यह ऐसे फलन है। अब यहाँ से जब देखिए f
A1 कामा B1 इज इक्वल टू एफ A2 कामा B2, यही होगा। यदि देखिए एफ ए बी है तो बी ए होगा, तो एफ A1 B1 है तो क्या हो जाएगा B1 कामा A1, और यहाँ पर हो जाएगा कितना B2 कामा B2 कामा A2। तो देखिए B1 के लिए B2 है और A1 के लिए A2 है, तो अगर यह संबंध अगर हम देखें तो यदि मान लीजिए यह Q1 है तो यह Q2 है, यही है ना, या यदि कैपिटल A1 है तो यह कैपिटल A2 है, तो यहाँ से अतः फलन क्या हो जाएगा, अतः फलन क्या है, एक ही है। अतः फलन क्या है, एक ही है, फलन एक ही है। इसको हम ऐसे दर्शा सकते हैं B1 बराबर कितना B2 और A1 बराबर A2, फलन क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 क्या है ये देखते हैं हम कि सिद्ध कीजिए कि आपके पास है कि सिद्ध कीजिए कि tan इनवर्स 5 माइनस tan इनवर्स 3 फिर है प्लस tan इनवर्स 7/9 इसके बराबर है π/4 के बराबर है। यहाँ से यदि हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आपके पास इसको पहले हम लेंगे एलएचएस और हम क्या सिद्ध कर देंगे आरएचएस। देखिए tan इनवर्स 5 माइनस tan इनवर्स 3 और प्लस tan इनवर्स 7/9। यहाँ से हमने देखा भी था कि आपके पास हमने कल पिछले वाले वीडियो में फार्मूला बताया है, क्या बताया है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर होता है tan इनवर्स x प्लस y बटा में 1 माइनस xy, यही थी। तो यहाँ पर पहले इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर माइनस है, हम माइनस वाला पहले सॉल्व कर लेते हैं। माइनस रहेगा तो आपके पास हो जाएगा यहाँ माइनस और यहाँ पर क्या प्लस, और चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से कि आपके पास हो जाएगा tan इनवर्स 5 माइनस 3 बटा में 1 माइनस 5 इंटू 3 प्लस tan इनवर्स यहाँ पर कितना है 7/9, 7/9। यहाँ पर 5 में से 3 गया कितना हो गया, 5 में से 3 गया 2 हो गया, और यहाँ पर से 1 में से 15 गया कितना हो गया -14 हो गया, प्लस tan इनवर्स 7/9। tan का भी आप जानते हैं फार्मूला tan माइनस थीटा भी होता है क्या, tan थीटा। तो आपके पास यहाँ हो जाएगा कितना कि tan इनवर्स 2 बटा कितना 14 प्लस tan इनवर्स 7/9, यह भी माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से 9 दूना 18, देखते हैं इसमें आपके पास क्या होगा। देखिए यहाँ पर प्लस होगा तो 15 और 1 कितना हो गया 16, और 2 1 का 2 2 8 16। यहाँ पर हो गया आपके पास tan इनवर्स 1/8 प्लस यहाँ पर हो गया tan इनवर्स 7/9। अब इसको यदि हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमने माइनस वाला फार्मूला लगाया था, यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगेगा प्लस वाला, तो आपके पास हो जाएगा tan इनवर्स 1/8 प्लस 7/9 और बटा में 1 माइनस 1/8 इंटू 7/9। यहाँ से इसको और साफ करिए तो tan इनवर्स 9 का 9 और 8 9 8 7 56, तो 56 आपके पास हो गया, बटा में 8 9 72, 8 9 72, 72 माइनस इतना 7 और यहाँ पर बटा में कितना 72, 72 से 72 कटा, यहाँ पर हो गया tan इनवर्स 65 और बटा में कितना 65, यह कटा आपके पास आ गया tan इनवर्स 1 और tan इनवर्स 1 का मान कितना होता है π/4, यह आपके पास आ गया RHS। यह था आपके पास क्वेश्चन नंबर 30। और उसके बाद देखते हैं हम 31। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या है 31, यहाँ बता रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 2 tan इनवर्स 1/3 और प्लस tan इनवर्स 1/7 बराबर किसके है
π/4 के बराबर है। देखिए यहाँ से कि आप यहाँ से जानते हैं कि देखिए 2 tan इनवर्स तो यहाँ पर नहीं होगा। 2 tan इनवर्स का अलग फार्मूला होता है कि 2 tan इनवर्स जो x होता है वह किसके बराबर होता है, tan इनवर्स 2x और 1 - x स्क्वायर के बराबर होता है। 1 - x स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ से आपके पास ये हो गया इतना, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास ये हो गया फार्मूला, और यह फार्मूला लगाते हैं, देखते हैं कि आपके पास क्या हो जाएगा। tan इनवर्स माइनस प्लस होता है, और आपके पास साइन वाले भी माइनस होता है। यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 2 tan इनवर्स आपके पास यहाँ पर देखिए हो जाएगा 2, और इसका हो जाएगा tan इनवर्स 2/3 और बटा में 1 प्लस 4/9। और इसको अगर सॉल्व करते हैं तो tan इनवर्स 2/3 और 9 का 9 9 4 13/9। और इसको अगर और सॉल्व करेंगे आप तो आपके पास आ जाएगा tan इनवर्स कितना कितना आ जाएगा, tan इनवर्स 2/3 इनटू 9/13, 3 त्रिका 9 हो जाएगा tan इनवर्स 6/13, tan इनवर्स 6/13। अब यहाँ से इसको सॉल्व करिए, देखिए आता है आपके पास क्वेश्चन क्या आता है, π/4 tan इनवर्स 6/13 प्लस tan इनवर्स कितना 1/7। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसको tan इनवर्स 6/13 प्लस 1/7 बटा में 1 माइनस 6 इनटू 13, 6/13 इनटू 1/7 कितना हो जाएगा। देखिए tan इनवर्स 6 सते 42 और 13 का 13 बटा 13 सते 91 बटा में 13 सते 91, 91 और माइनस कितना 6, 91 और माइनस कितना 6, माइनस 6 और बटा में कितना 91। तो यहाँ से आपके पास कितना आ गया, माइनस इसको करिएगा, माइनस करेंगे तो 9 में से 4 गया कितना हो गया 5, यहाँ पर हो गया कितना 5, और यहाँ पर यदि 5 तो यहाँ पर भी कितना हो गया 5, यहाँ पर 5 तो यहाँ पर भी कितना हो गया 5, यहाँ पर 5 हो गया तो यहाँ पर भी कितना हो गया 5, और यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर भी कितना हो गया 5, यहाँ पर भी हो गया कितना 5, यहाँ पर आपके पास 5 1 का 5, और इधर हो गया कितना 5 7 35, और यहाँ पर भी हो गया कितना, इधर हो जाएगा देखिए 5 35 35 और 1 का 35, 35 में से 6 गए, 35 में से अगर 6 जाएंगे तो कितने हो जाएंगे 35 और माइनस 6 41, 2 दूनी 4, यहाँ पर 3 का 9। देखते हैं 1 मिनट, देखिए यहाँ से जो आपके पास मान होगा, यह देखिए tan इनवर्स x का मान 1/9 है, तो 1/3 है, तो 1/3 का वर्ग 1/9 होगा। यहाँ पर 9 में से गया तो 8/3 9 हुआ, और यहाँ पर आपके पास 3/4, 3/4 होने से भी स्थान पर रखा, तो आपके पास यहाँ देखते हैं 3/4 तो 7 3 21, 21 प्लस 4 बटा में कितना 7 4 28 बटा में 7 4 28 में से 3 गया कितना 25 बटा में 28, 28 से 28 घटाओ, और 25 बटा में कितना tan इनवर्स आपके पास हो गया 25 बटा में 25, और tan इनवर्स 25 बटा में 25 कितना हो गया tan इनवर्स 1, और 1 का मान कितना है π/4। तो यह आपके पास हो गया क्या RHS। तो चलिए इसमें आपके पास अभी जो बचे हुए हैं 10 क्वेश्चन, तो आपको 10 क्वेश्चन फिर से इसका एक और वीडियो बना दिया जाएगा, तो उसमें आपको 10 क्वेश्चन यह जो है वह आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।